अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहते हैं एक प्यारे से नए दिन का आगाज़। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं मल्टीविटामिन ले रही थी और उसके बाद मैंने करने थे काम। और आज तो हर हाल में मैंने काम करके ही बाहर जाना है धूप पे, क्योंकि मेरे साथ अक्सर क्या हो रहा था, काम छोड़ के अगर मैं चली जाऊँ ना, वापस जब आती हूँ एक तो काम इतने ज़्यादा सारे इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा ये है कि फिर जब धूप से वापस आओ ना, बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा होता कोई भी काम करने को। वहां से ना मेरा मूड बहुत ही ज्यादा डाउन हो जाता है। मैंने कहा कि यहाँ पे खाना मैं बना के फिर ही मैं बाहर जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आ जाऊंगी। यही मैंने डिसाइड किया था। यहाँ पे मैंने मंगवाया है कीमा। कीमा ले लिया। एक ही चिकन होती है उसका हम लोग करवा लेते कीमा, लेकिन जो हड्डियां होती हैं उसकी मैं यखनी बच्चों को बना के दे दूंगी। और यहाँ पे मैं देख रही थी, मेरे हाथ पे लग तो नहीं गई टोकरी। इसका जो लोहा आता है ना, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है। इसको मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी, थोड़ा-सा बनाऊँगी, लेकिन बाकी का जो है मैं फ्रीज़ करके रख लूँगी। बच्चों को वक़्तन-फ़वक़्तन बना के साथ-साथ दूँगी। अंदर आलू डाल लिया या फिर मटर डाल लिया, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं सब्ज़ी तो खाते ही नहीं हैं। ये कि कीमा हो तो फिर भी शौक के साथ रोटी खा लेते हैं। मैं तो यही सोचती हूँ इंशाल्लाह जब बच्चे बड़े होंगे ना, और भी ज़्यादा बड़े होंगे, तो अल्लाह का शुक्र है, क्या पता सब कुछ खाने वाले हो जाएँ। अभी तो मैं जो खाते हैं कम से कम वही उनको बना के दे दूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऑयल डालूँगी, उसके बाद प्याज़ डालूँगी और सिंपल सा बस मैंने आलू कीमा बनाना है। कोई ज़्यादा मैंने मसाले नहीं डालने, कोई ज़्यादा मैंने स्पाइसेस नहीं डालने। इवन कि बहुत ही ज़्यादा मैं कम मिर्चें डालने लगी हूँ। एक तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना, मिर्चें नहीं खानी। दूसरा ये है कि बच्चे भी आराम सुकून से खा लें, उनके गले ख़राब होते हैं ना, इस वजह से फिर मैंने कहा कि नॉर्मल बिल्कुल ही लाइट सी मिर्चें डालूँगी, इसके अलावा नहीं डालूँगी। मेरे साथ पता है क्या हो रहा है, ये जो हरी मिर्चें हैं ना, इतनी कोई कड़वी हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कड़वी हैं। अच्छा, मैंने जो लाल मिर्च है ना उसको तो थोड़ा सा स्किप किया है कि चले वो नहीं डालती हूँ, लेकिन जब मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ ना, यकीन करें आंखों में से पानी, कानों में से धुएं निकलने लग जाते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम रोज ही कहती हो तुमने मिर्चें नहीं डालनी, लेकिन फिर इतनी ज़्यादा हो जाती। मैंने कहा कि हरी मिर्चें इतनी कड़वी हैं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि एक ही हरी मिर्च डालूँ, इससे ऊपर मैं ना डालूँ। इतनी कोई कड़वी है ना, धुएं निकल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। अच्छा, मैं एक आलू ले आई थी, उसको थोड़े से बड़े साइज़ में काट लूँगी। कभी मैं बड़े साइज़ में काट लेती हूँ, कभी छोटे साइज़ में काट लेती हूँ। काट के फिर इसको पानी में भिगो के रख दूँगी। और टमाटर भी साथ में काट लिए हैं। टमाटर लाल-लाल इतने कोई प्यारे होते हैं ना, देख के बस बंदे का दिल करता है कच्चे खाए। और टमाटर शादी से पहले तो हम लोग यूँ ही काट के कच्चे भी खाया करते थे, लेकिन अब वो बात ही कहाँ रही। अब तो हम लोग ऐसे कच्चे भी नहीं खाते, बस ये आते भी छूट ही जाती हैं वक़्त के साथ। जब प्याज थोड़े से कलर चेंज हुआ ना प्याज का, उसमें अदरक लहसुन डाल दिया। और ये अदरक लहसुन भी मैंने फ्रीज करके ही रखा हुआ है। एक बॉटल अभी पीछे और भी पड़ी हुई है और ये वाली भी है। मैंने कहा कि बस थोड़ा थोड़ा करके ही चलाते हैं, सर्दी निकल जाए, इससे मेरी यही कोशिश है। क्योंकि सर्दी में मैं मक्खन भी बनाती हूँ ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बनाना। ये साथ में पानी रखा हुआ है। जिसने भी नहाना होता है बस वो एक ही बर्तन पानी वाला बनाया हुआ है, उसमें गर्म कर लिया और जिसको ज़रूरत होती है इस्तेमाल कर लिया। दूसरा ये है कि जब मशीन लगानी हो या फिर कपड़े भी धोने हो, तब भी ऐसे ही गर्म पानी करके ना फिर हम लोग वो भी यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था कि हल्की आंच पे ना गर्म पानी होने के लिए रख दिया करें, गर्म होता रहेगा, उसकी बड़ी ज़रूरत है। ये आइडिया भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है कि बंदा बार बार गर्म करे। वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत होती है, बच्चों का मुंह धुलाना पड़ जाता है, इवन के हाथ भी धोने पड़ जाते हैं, बर्तन भी धोने पड़ते हैं, ज़रूरत पड़ती है। तो हल्की आंच पे ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि बंदा पानी ज़्यादा सारा रख दे और वो गर्म भी होता रहेगा। ये कि कौन सा हल्की आंच पे सूख जाना, ये कि नीम गर्म पानी होगा। फिर जब कम पड़ गया अंदर और डाल दिया। ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसने भी दिया है ना, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे नाम याद नहीं है। उसके अलावा पता है गीज़र का बहुत ही ज़्यादा सख्त वाला मसला बना हुआ है। और क्या है कि हम जब भी गीज़र ठीक करवाते हैं ना, वो ज़्यादा देर के लिए चलता ही नहीं है। उसकी वजह क्या है कि इस्लामाबाद का पानी इतना कोई खारा है ना, वो पाइप एक तो इतना थोड़ा सा लंबाई के साथ लगे हुए हैं, साथ साथ नहीं लगे हुए। वो उनमें ना थोड़ी सा जो खारा पानी की वजह से थोड़ी सी वाइट वाइट सी चीज़ होती है, वो अंदर जम जाती है। उसकी वजह से फिर पानी गर्म आना बंद हो जाता है। हम लोगों ने इतनी दफ़ा ठीक करवाए, इवन के इतने पैसे ज़ाया हुए, लेकिन 1 मंथ चलता है, 15 दिन चलता है, उसके बाद फिर वो ख़राब हो जाता है। इस दफ़ा फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि सर्दी हम लोग ऐसे ही निकाल लेते हैं। सालन को मैंने रख दिया दम पे
और आंटी लोग भी नीचे आए हुए थे, भाई भी आए हुए थे, हम लोग भी ताला लगा के नीचे आ गए। मैंने कहा हल्की आँच पे कौन सा इसने जल जाना है। अभी फिर आधे घंटे बाद मैं ऊपर जाके ना फिर मैं हिला के तो वापस आ जाऊँगी। जब भी प्यारी सी धूप निकली होती है ना, मैं तो घर में दिल लग ही नहीं रहा होता। मेरा बस यही चल रहा होता है कि जल्दी से काम खत्म हो और मैं नीचे जाऊँ और प्यारी-प्यारी सी धूप लगवाऊँ। बेंच पे बैठ जाती हूँ, जब धूप लगती है ना सारी सर्दी खत्म हो जाती है। फिर घर में आती हूँ ना आधे घंटे के लिए तो सर्दी लगती ही नहीं है। लेकिन जैसे ही फिर शाम होती है ना, शाम को फिर सर्दी लगना शुरू हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, मैंने कहा कि उनके साथ मैं भी थोड़ा-सा खेल लेती हूँ। इनको कहा कि मिल के खेला करें, बच्चे बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट मेरे लेते हैं खेलने में। बाकी बच्चे ऐसे भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, लेकिन इनको कुछ ना कुछ नया ही चाहिए होता है। ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ नए झूले आते रहे। ये इनका इस तरह का थोड़ा-सा माइंड है। तो ये बस इनको लगाना पड़ता है खेलने के लिए। बाकी बच्चों को भी मैं कह रही थी आप लोग भी इधर बैठो, इधर खेलो। खैर यहाँ पे इसके बाबा भी अच्छा इशाल छोटी जब से थी ना, छोटी थी ना उसके साथ, तब से ये बाबा इसके खेला करते थे। इसकी अभी तक यही आदत है इसके साथ बाबा खेले। अकेली तो ये बिल्कुल भी नहीं खेलती, नूर के साथ भी इतना नहीं खेलती जितना ये बाबा के साथ खेलती है। सारे बच्चे आ जाते हैं, अच्छी खासी रौनक लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। क्रिकेट खेलने वाले भी आ जाते हैं, उनको इतनी दफ़ा कहते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट ना खेला करें क्योंकि हमारे बच्चों को काफ़ी दफ़ा बॉल्स लगी हुई हैं। उसका डर बहुत ही ज़्यादा लगा रहता है और इसी वजह से बस थोड़ा-सा दिमाग भी इंसान का ख़राब होता रहता है कि ये बच्चे सुनते ही नहीं हैं। इनको कहा है कि यहाँ पे छोटे से बच्चे हैं और इतनी ज़ोर-ज़ोर से ये बॉलें मार रहे होते हैं ना, बस यही डर लगा होता है कि बच्चों को बॉल लग ना जाए। एक दफ़ा छोटे होते ना हमारे घर में किसी बच्चों को एक बॉल लग भी गई थी और उसको अच्छी खासी चोट भी लगी थी। बस उसके बाद हमारी कोशिश यही होती है कि बच्चों को कहें कि यहाँ पे क्रिकेट ना खेला करें, लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि हम थोड़ी-सी वॉक करके आते हैं, आगे भी रोड पे जब गाड़ियाँ चल रही होती है, इतनी कोई प्यारी लग रही होती है ना। और आज का ना यही छोटा-सा व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया, जो घर में काम मैंने थोड़ा-सा कर लिया, जो हम लोग बाहर आके घूमते-फिरते एन्जॉय करते हैं, वही आप लोग के साथ मैं शेयर कर देती होती हूँ। ना तो आप लोग तंग पड़ा करें, ना तो आप लोग बोर हुआ करें, बस मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें और अपनी बहन को ना ढेर सारी दुआओं में याद रखा करें। वैसे भी आप लोग बहुत ही प्यारी-प्यारी खूबसूरत सी दुआएँ करते हैं मेरे लिए और इसी तरह मैं भी आप सबको दुआओं में बहुत ही ज़्यादा याद रखती हूँ। अच्छा, जब छल्ली वाला आता है ना, ऐसा होता ही नहीं कि मैं छल्ली ना लूँ। इस एक ही आदमी है छल्ली वाला, उसी की छल्ली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। इतनी कोई मज़े की छल्ली होती है। वो हम लोगों ने खाई ढेर सा मसाला लगवा के, उसके बाद घर आए थे तो आंटी ने ये ना हलवा बनाया हुआ था छुआरे का। तो बस हस्बैंड ने खाया, पहले तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन बाद में कहते कि ये ना मेरे से नहीं खाया जाएगा क्योंकि इसके छिलके जो है ना मेरे गले में फंसे हुए हैं। यहाँ पे बस इन्होंने हलवा खाया, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को आलू कीमे के साथ रोटी खिलाई और आज का दिन ना यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जो बाज़ार से शॉपिंग वगैरह की है, बस वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। संडे रूटीन थी ये वाली। नॉर्मली संडे को हमारी क्या रूटीन होती है छुट्टी वाले दिन, यहाँ पे 2:30 हो रहे थे, हम लोग जल्दी घर वापस आ गए थे क्योंकि हस्बैंड ने ना बाजार जाना था और मैं बच्चों को खिला रही थी यहाँ पे आलू कीमा के साथ रोटी। वो भी कार्टून साथ में लगा के देने पड़ते हैं तभी ये खाते हैं, नहीं तो ये शौक के साथ बिल्कुल भी नहीं खाते। नूर का उधर बस कार्टून की तरफ ही मुंह होता है, इशाल का भी। बस मैं कि इनके मुंह में बस बाइट्स जो है डालती रहती हूँ। बस यहीं पे हमारे काम भी ख़त्म होते हैं और बाज़ार से जो चीज़ें लाई थी उनको भी मैंने इसी तरह फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ करना होता है। अच्छा, जो बाज़ार वाला क्लिप है ना उसमें मैंने अल्लाह हाफ़िज़ बोला हुआ, इसलिए वो मैंने एंड पे लगा दिया जब मैंने एडिटिंग की है। तो ये कि सामान वगैरह अभी मैं फ्रिज में रख रही हूँ, ये भी रखना। संडे को अच्छी खासी हेक्टिक रूटीन होती है क्योंकि जब बाज़ार जाओ, बाज़ार से चीज़ें आती हैं, उनको अपनी-अपनी जगह पे वापस रखना होता है और बाहर जाना होता है, काम-काज करना होता है। यही मेरी आजकल ना सर्दियों की रूटीन है, स्पेशली संडे की। और सर्दियाँ ऐसी गुजर रही हैं, या फिर फ्री हो जाओ तो कंबल में बैठ जाओ, चाय पी लो या फिर टीवी देख लो। और आप सब सर्दियों में क्या करते हैं और क्या करना आप लोगों को पसंद है, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। साथ में मैंने शाल को पढ़ाना भी होता है, कुछ टाइम मेरा वहीं पे स्पेंड हो जाता है उसको पढ़ाते-पढ़ाते। ये कि मैं बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं उसे पढ़ाती हूँ, ये कि जितना बच्चा ईज़िली पढ़ ले फिर मैं उतना ही पढ़ाती हूँ और जितने में उसका होमवर्क या टेस्ट रिकवर हो जाए उतनी में से स्टडी करवाती हूँ। यहाँ पे बस गोभी होगी और उसके अलावा टमाटर हो गए, मटर हो गए, गाजर हो गई, सारी मैंने फ्रिज में रख दी है और बाकी जाके फिर मैं काम काज जब करूँगी। और आलू प्याज जो है वो मैं टेरेस में ही रखती हूँ। टोकरी में मैंने यहाँ पे आलू प्याज डाल देना होता है और वैसे तो जब से सर्दी है ना, हम लोग का टेरेस में जाना होता ही नहीं है। उसके बाद अब बस मैं रोटी बनाऊँगी
और रोटी बना के तो फिर बस बैठ के हम लोग खाना खाएंगे। आज का था यही व्लॉग, यहीं पे एंड करूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना, और आप मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच करते हैं उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप भी अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। इस दफ़ा हद से ज़्यादा है, हालांकि पिछली दफ़ा इतनी नहीं थी, उससे पिछली दफ़ा भी इतनी ज़्यादा नहीं थी सर्दी, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा है। और आलू कीमे के साथ हम लोगों ने भी रोटी खानी थी, क्योंकि मैं वैसे तो बच्चों के लिए कीमा लिया हुआ था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अलहदा से एक और सालन बनाती। मैंने कहा चलें ठीक है, इसी के साथ हम लोग भी खाना खा लेते हैं, फिर अगले दिन फिर बच्चों के लिए और मैं बना दूंगी। तो अभी ना मेरे हस्बैंड लेके आए बाजार से सामान, और जो चीजें वो लेके आए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो जो मैट्रेस हम लोगों ने लिया हुआ था ना, उसके ऊपर शीट वैसी की वैसी प्लास्टिक वाली लगी हुई है कि गंदा ना हो जाए, तो उसका जो मैट्रेस कवर है ना वो अब हम लोगों ने लिया है। ये लंडे बाजार से लिया है, तो ये जब मैं चढ़ाऊंगी तो इंशाल्लाह वो भी आप लोग के साथ लाजमी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे लाजमी बताना कि क्या इसको उधर से लाके वॉश करना पड़ता है या ऐसे डायरेक्ट हम लोग जो है धोना है, इसे धोना है या फिर नहीं धोना है, ये मुझे आप लोग कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो ये वाला लिया है। पूरा दिखाया नहीं है तुमने? वो भी सारा बाहर निकालू मैं। एक तो ये वाला मैट्रेस कवर है, ये कि अगर ये चढ़ा देना तो गंदा होता नहीं है, और ये आइडिया भी मुझे आप लोगों ने दिया था। और ये जिप वाला है, इस दफा इसको जिप लगी हुई है, ये चढ़ जाएगा और इधर से जिप बंद हो जाएगी। ये इधर से जिप लगी हुई है। अच्छा, अभी इसको मैं अंदर डाल देती हूँ और बाकी की चीजें मैं दिखाती हूँ। तो कमेंट्स में लाजमी बताना कि इसको वॉश करना है या फिर ऐसे ही मैं बाजार से जो मेरे हस्बैंड लेके ऐसे ही चढ़ा दूँ इसके ऊपर। तो सब्जी में हम लोगों ने क्या किया है, मूंगरे तो आजकल जो आए हुए सर्दी में ही आते, हमें मूंगरे बहुत ज्यादा पसंद है। इनको मैंने बोला था आधा किलो लेके आइएगा, क्योंकि थोड़े से फिर आंटी ने बना लेने थे, थोड़े से मैंने बनाने थे। ये किलो ले आए हैं, इतने ज्यादा है। चले खैर सालन बना ही लेंगे। उसके अलावा सौंफ है, सौंफ खत्म हुए थे। उसके अलावा इलायची है। गरम मसाला नहीं लाया हूँ? नहीं। क्यों? इधर से ले लेंगे, सेव मार्ट से। ठीक है, गरम मसाला ये नहीं लेके। और टमाटर इस दफा माशाल्लाह बड़े प्यारे फ्रेश से हैं। अपने हाथ से उठाए मैंने। हाथ से उठाए, इस तरह के लिया करो ना, नहीं तो आप जितने भी लेके आते थे वो मुझे पसंद नहीं आते थे, इस दफा मुझे अच्छे लगे। और ये मुंगरे आधे मेरे आधे आंटी के हैं, अभी इनको भी करना है आधा आधा। उसके अलावा तवा ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ था, उस पर रोटी बिल्कुल भी अच्छी बनती नहीं थी, सारी रोटी ना वो काली काली सी बनती थी। अब लिया तो है ये तवा, मुझे नहीं पता अभी कैसा होगा, ये कि रोटी इस पे बनाऊंगी फिर ही पता चलेगा। होता ऐसे ही है ना? ऐसा ही होता है, और कैसा होता है तवा? ये वाला तवा लिया है, ये इसकी तो उतरती है यार, काली काली क्यों उतर रहा है? मुझे क्या पता, तवा जो है उतरे रही फिर। तवे पे अभी रोटियां थोड़ी हम लोगों ने बनाई हैं। अम्मी से पूछ लेना ना। खैर ये अभी डालते हैं, फिर मैं ये धोना पड़ेगा पहले। पता नहीं कैसे धोना है, मुझे ये भी नहीं पता। पानी से धोना है, और कैसे धोना है? कोई तरीका भी होता है ना, पहले तुम यूं बताओ ना, जो तुमने जिंदगी में पहली बार तवा लिया है। हाँ, जिंदगी में पहली दफा तवा। शादी को 7 साल हो गया, लेकिन अब जाके मैंने तवा लिया है। उसके अलावा सब्जी में है गोभी, गोभी भी बहुत ज्यादा मजे की लगती है। ये ली है गोभी। उसके अलावा साथ लिए हैं शलजम, छोटे छोटे से, ये भी क्यूट है शलजम। उसके अलावा साथ में ली है गाजर मटर। जो मटर है उसको मैं कीमा में डालूंगी, गाजर गोभी आलू शलजम ये मिक्स सब्जी बनाऊंगी। उसके अलावा इसमें पीछे रह गया आलू और प्याज, आलू और प्याज। बस यही वाली शॉपिंग थी जो कि बाजार से की है। अब इन चीज़ों को मैं समेटूंगी, फ्रिज में रखूंगी, और तवे का देखती हूँ, या तो मैं नेट पे सर्च कर लेती हूँ कि कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे वॉश करना है, उसके बाद ही फिर मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो यही था आज का व्लॉग। मेरे चैनल को ना शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है। बच्चों को मैंने खाना खिला दिया हुआ है, लेकिन अब मैं जाती हूँ अपनी रोटी बनाती हूँ, अपने हस्बैंड की रोटी बनाती हूँ।